इन कहानियों को इतना ज्यादा खौफनाक बना देता है। आज हम उन असली घटनाओं की तह तक जाएंगे जिनसे कॉन्जरिंग यूनिवर्स की फिल्में बनी। तो चलिए इस डरावनी दुनिया के पीछे की हकीकत को जानते हैं। तो इन सब खौफनाक मामलों के सेंटर में कौन थे? दो लोग, एड और लॉरेन वॉरेन। इन्हें दुनिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में से एक माना जाता था। इनकी असली केस फाइल्स ही कॉन्जरिंग फिल्मों की प्रेरणा बनी। और हाँ, ये सच है कि इनके काम पर हमेशा सवाल उठाए गए, लेकिन आज हम उनके दो सबसे कुख्यात मामलों की पड़ताल करेंगे, ये देखने के लिए कि सच्चाई कल्पना से कितनी ज्यादा डरावनी हो सकती है। तो तैयार हैं? चलिए खोलते हैं पहली केस फाइल। ये कहानी शुरू होती है साल 1970 में, जब डोना नाम की एक लड़की को तोहफे में एक बड़ी ही प्यारी मासूम सी दिखने वाली गुड़िया मिली। लेकिन ये मासूमियत ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। शुरू में तो बस छोटी मोटी अजीब हरकतें हुईं, जैसे गुड़िया का अपनी जगह से हिल जाना। लेकिन जल्द ही घर में बच्चों की हैंडराइटिंग में मेरी मदद करो लिखे हुए पर्चियां मिलने लगीं। और फिर एक दिन ये अजीबोगरीब हरकतें एक हिंसक हमले में बदल गईं। डोना का दोस्त लू, जो उस रात उनके घर पर रुका था, अचानक नींद से जागा। उसने देखा कि वो गुड़िया उसकी छाती पर बैठी है और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका गला घोंट रहा है। जब उसने घबराकर अपनी शर्ट हटाई तो उसकी छाती पर खून से सने खरोच के ताज़ा निशान थे। और सबसे डरावनी बात, गुड़िया के हाथों पर भी उसका खून लगा था। अब वॉरेंस को बुलाने से पहले डोना और उसकी रूममेट ने एक मीडियम से बात की, ताकि वो समझ सकें कि आखिर उनके साथ ये सब हो क्या रहा है। उस मीडियम ने उन्हें एक बड़ी ही इमोशनल कहानी सुनाई। उसने बताया कि गुड़िया में एनाबेल हिगिंस नाम की एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है, जो उसी जगह पर मरी थी। उस आत्मा ने कहा कि वो उनके साथ खुद को महफूज महसूस करती है और बस वहीं रहना चाहती है। अब ये सुनकर डोना को उस पर तरस आ गया और उसने उसे रहने की इजाजत दे दी। और बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस इजाजत के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। एक अजीब सा भारीपन, काले साए दिखना, ऐसा लगने लगा जैसे हर वक्त कोई उन्हें घूर रहा है। डर इतना बढ़ गया कि उन्हें किसी और की मदद लेनी ही पड़ी। और यहीं एंट्री होती है एड और लोरेन वॉरेन की। और उनके आते ही वो जो मासूम बच्ची की कहानी थी ना, वो पूरी की पूरी पलट गई। लोरेन ने गुड़िया को देखते ही एक ऐसी बात कही जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह किसी मासूम बच्ची की आत्मा नहीं है। ये एक गैर इंसानी शैतानी ताकत है जो इंसानों को धोखा देने के लिए एक मासूम आत्मा होने का नाटक कर रही थी। और उसका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना था। तो एनाबेल की कहानी तो एक तरफ, अब चलते हैं हमारी दूसरी केस फाइल की तरफ, इंग्लैंड के बोर्डली चर्च। एक ऐसी जगह जो इतनी ज्यादा हॉन्टेड थी कि खुद वॉरेंस ने भी इसे अपनी सबसे खौफनाक जांचों में से एक माना। मतलब जरा सोचिए, एक चर्च जहां लोग सुकून और सुरक्षा के लिए जाते हैं, वही जगह एक सदियों पुरानी बुरी आत्मा का घर बन जाए। बोर्डली चर्च के साथ कुछ ऐसा ही था, जहां एक नन की आत्मा सदियों से भटक रही थी। इस कहानी को समझने के लिए हमें कई 100 साल पीछे जाना होगा, इसकी हिंसक और बेहद दुखद शुरुआत में। ये कहानी है एक नन और एक मॉन्क के नाजायज रिश्ते की। जब उनके इस रिश्ते का पर्दाफाश हुआ तो सजा बेहद क्रूर थी। मॉन्क को तो फांसी दे दी गई और उस नन को उसी कॉन्वेंट की दीवारों में जिंदा चुनवा दिया गया। और कहते हैं कि इसी दर्दनाक मौत ने एक तामसिक आत्मा को जन्म दिया। सदियों तक उस जगह पर जो भी परिवार रहने आया, उस आत्मा ने उन्हें चैन से जीने नहीं दिया। किसी ने एक ऐसी नन की परछाई देखी जिसके पैर नहीं थे, तो किसी परिवार को घर में इंसानी खोपड़ी मिली और उन्हें लगातार डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। एक के बाद एक हर परिवार वो घर छोड़कर भाग गया। वो रेक्टरी तो बाद में जलकर खाक हो गई, लेकिन आत्मा का आतंक खत्म नहीं हुआ। अब वो और भी ज्यादा हिम्मत वाली हो गई थी और उसने उस पवित्र चर्च को ही अपना ठिकाना बना लिया था। और इसी समय 1979 में वॉरेंस वहां पहुंचे। और जैसे ही लोरेन ने चर्च के अंदर कदम रखा, उन्हें किसी मशीन या टूल की जरूरत नहीं पड़ी। उनकी मानसिक शक्तियों ने सीधे उस आत्मा से संपर्क साध लिया। उन्होंने अपनी आंखों के सामने नन के लिबास में एक काली परछाई को देखा जो उन्हीं की तरफ घूर रही थी। तो ये जांच तो हो गई, केस बंद हो गए, लेकिन क्या वो शैतानी ताकतें भी खत्म हो गई? चलिए देखते हैं कि इन दो भयानक आत्माओं का आखिर हुआ क्या। एनाबेल का मामला तो कह सकते हैं सुलझ गया।
उसे एक पवित्र कांच के बॉक्स में बंद करके वॉरेंस के म्यूजियम में रख दिया गया है, जहां वो आज भी है। लेकिन नन की आत्मा वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो लोरेन का पीछा करते हुए अमेरिका में उनके घर तक पहुंच गई और उनके लिविंग रूम में ही प्रकट हुई। और देखिए, इन कहानियों का सबसे डरावना हिस्सा यही है कि ये सिर्फ फिल्में नहीं हैं। इनके पीछे की घटनाएं और आत्माएं असली फाइल्स में दर्ज हैं। और जहां एक को काबू कर लिया गया, वहीं दूसरी शायद आज भी कहीं मौजूद हो सकती है। तो अगली बार जब घर में कोई चीज अपनी जगह से थोड़ी सी भी हिली हुई दिखे, तो उसे नजरअंदाज करने से पहले एक बार सोचिएगा। हो सकता है वो सिर्फ एक साधारण वस्तु ना हो, और वो कहानी जो अभी सुनी, कहीं वो आपकी